अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, कल 10 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जो अनलॉक 1 में ढील दी गई है उसी में अपने तमाम कामों को कर ले और तमाम परभनी के और परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों से ये अपील की जाती है कि वो कल 10 जून को सुबह 7 से शाम में 5 बजे तक अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और नाज़रीन, कल से जो सहूलियात, जो दुकानें, जो कारोबार खुले रहेंगे वो कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि कल कपड़े की तमाम दुकानें और रेडीमेड की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। उसी के साथ टेलर की तमाम दुकानें और घड़ी की जो वॉच सेंटर होती हैं वो भी तमाम दुकानें चालू रहेंगी। और सराफा जो सुनार लाइन है वो सुनार लाइन पूरी चालू रहेगी। उसी के साथ सूटकेस, बैग्स और बेल्टिंग की तमाम दुकानें चालू रहेगी। उसी के साथ इमिटेशन ज्वेलरी, बुक स्टॉल और साइकिल स्टोर, स्टील ट्रेडर्स, ये भी तमाम दुकानें कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चालू रहेगी। उसी के साथ सीमेंट की दुकानें, स्क्रैप मर्चेंट, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल और उसी के साथ पेंट और फुटवेयर जो जूते चप्पल की दुकानें होती है वो भी, और पेंट की तमाम दुकानें और उसी के साथ प्लाईवुड की तमाम दुकानें कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चालू रहेगी। इसी के साथ कल से जो पूरा हफ्ता जो चालू रहेंगे कारोबार और दूसरी तमाम ज़रूरत की चीज़ें वो कुछ इस तरह से है कि पूरे जितने भी ऑफिसेस है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के ऑफिस अपने टाइम पर खुलेंगे और बंद होंगे। उसी के साथ पेट्रोल पंप, पूरे डिस्ट्रिक्ट के पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप और मेडिकल इमरजेंसी वो भी रहेगी। हाईवे पर की तमाम गैरेज और 4 व्हीलर के और सर्विसिंग सेंटर, उसी के साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाजी, तरकारी, किराना शॉप और दूध के, इन तमाम को जो सहूलत दी गई थी पूरा हफ्ता और उनके जो टाइम के हिसाब से वो वैसे ही चालू रहेगी, जिसके मजीद मालूमात हमने कल की भी न्यूज़ में आपको बताई है। इसी के साथ जो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक उम्मीद थी और एक ऐसी खबर के इंतज़ार में थे जो आज भी यहाँ पर मायूसी ही मिलेगी, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र शासन की तरफ से और यहाँ ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई भी नया आदेश, नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। तो कल भी वही कारोबार चालू रहेंगे जिसके बारे में हमने आपको बताया है। और जो गाइडलाइन और जो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है वो इस तरह है कि ऐसा कोई भी खेलों का आयोजन ना करे जिसमें बहुत ज़्यादा लोग या दर्शक जमा होते हैं, उन पर भी पाबंदी है। उसी के साथ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर की जो गाइडलाइन बताई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर को छोड़कर 2 लोग वहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। उसी के साथ बाकी तमाम जो गाइडलाइन बताई गई है हमने आपको पहले भी तफसीली मालूमात दी है, तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। उसी के साथ जो शादियों का प्रोग्राम होता है, शादियां जो हो रही हैं उनमें भी 50 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं दी गई है। और वैसे ही जो मैयत और आखिरी रसूमात होती हैं उनमें भी 50 लोगों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी गई है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर यह है नाजरीन कि परभनी सिविल हॉस्पिटल की जानिब से रोज़ शाम में जो 6 बजे मेडिकल बुलेटिन निकलता है, प्रेस नोट निकलता है, और परभनी के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनकी जानिब से आज उन्होंने अपनी प्रेस नोट में बताया है कि कुल मिलाकर आज तक जितने भी स्वैब के नमूने लिए गए हैं, जिन पर शक था ऐसे लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। टोटल स्वैब के नमूने आज तक की तादाद उनकी 2685 है। और उनमें से अभी तक जो निगेटिव आए हैं, जिनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, ऐसे लोगों की तादाद जो पूरी तरह से निगेटिव आए हैं, 2411 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। अगर वहीं पर पॉजिटिव की बात की जाए तो 91 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में। कल तक 89 थे, आज मजीद 2 लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें से एक की डेथ भी हो चुकी है। एक महिला जो सेलू तालुके की रहने वाली थी और एक मानवत के एक शख्स है, उन दोनों को मजीद यहाँ पर बढ़ाकर आज 91 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट यहाँ पर हो चुके हैं। उसी के बाद अगर देखा जाए तो पेंडिंग रिपोर्ट्स जिनके स्वैब के नमूने लिए गए लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अभी भी आना बाकी है, ऐसे लोगों की तादाद 66 है। जो 66 लोगों के अभी भी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, उसमें से कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव आएंगे वो देखने वाली बात होगी। उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनके भी स्वैब के नमूने लिए गए थे, और पॉजिटिव में से अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो 72 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज दिया गया है। उन लोगों ने पूरी तरह से कोरोना को मात दे दी है और वो कोरोना वायरस की ये जंग जीत कर अपने घरों को जा चुके हैं। उसी के साथ डेथ अगर देखी जाए, कितनी मौतें हुई है पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस के चलते, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 मौतें यहाँ पर हो चुकी है, जिसकी आज 9 तारीख को एक सेलू तालुके की एक खातून जो 45 साल की थे,
उनका आज यहाँ पर मौत हो चुकी है और पहले 2 हुए हैं जो जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में। और आज की डेट में, आज 9 जून को अगर देखा जाए, ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो परभनी के आईटीआई में जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पर आज भी 16 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं। उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्चार्ज की तादाद है वो 72 हो चुकी है। और आज 9 जून को 9 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया। ऐसे लोग जिनके अंदर कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया, उनके चारों भी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। और महाराष्ट्र शासन की जो गाइडलाइन है और आरोग्य विभाग की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आज 9 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा 3 जो पेशेंट थे वो परभनी शहर के थे और वो परभनी के 3 पेशेंटों को भी डिस्चार्ज दिया गया। उसी के साथ पूर्णा के 3 थे, पूर्णा ग्रामीण के 3 पेशेंट थे। उसी के साथ जिंतूर, और जिंतूर में भी यहाँ पर 1 पेशेंट उसको डिस्चार्ज दिया गया। उसी के साथ मानवत शहर प्रॉपर शहर में 1 को डिस्चार्ज दिया गया और उसी के साथ पाथरी में भी 1 को डिस्चार्ज दिया गया। कुल मिलाकर 9 लोगों को यहाँ पर आज 9 जून को डिस्चार्ज दिया गया। ऐसे मिलाकर 72 लोग अब तक डिस्चार्ज यहाँ पर हो चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की 2 सबसे अहम खबरें और एक अपील यहाँ पर की जा रही है परभनी जिला प्रशासन की तरफ से और परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक अपील की है यहाँ जनता से, परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों से कि सिर्फ बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो ही अपने घरों से निकले। जो प्रशासन ने सुबह 7 से शाम में 5 बजे तक जो टाइम दिया है उसके दरमियान में ही अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए नाजरीन, अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए। अनकरीब ये आपसे वापस ले ली जाएगी। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि हम कोरोना वायरस से जो जंग लड़ रहे हैं उसमें जीत सके। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।